दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था, लेकिन वह व्यक्ति दुनिया से बहुत नाराज रहता था। उसकी नाराजगी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वह हर किसी को गलत नजर से ही देखता था। उसे हर कोई गलत नजर आता था। वह दूसरों को गलत और अपने आप को हमेशा एक अच्छा इंसान मानता था। इसलिए उसे हमेशा बस यही लगता था, यह दुनिया वाले उसके साथ बुरा कर रहे हैं। उसे हर एक व्यक्ति बुरा ही लगता था, फिर चाहे वह व्यक्ति उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न कर ले, चाहे फिर वह उस व्यक्ति के साथ कितने ही अच्छे से बर्ताव क्यों न करे, लेकिन उस व्यक्ति को सभी में केवल बुराइयां ही नजर आती थी। वह हर व्यक्ति की केवल बुराई ही करता रहता था और वह हमेशा एक ही बात कहता कि सारे लोग बुरे हैं, केवल मैं ही अच्छा हूँ। उसे हर तरफ केवल बुराइयां ही नजर आती थी और एक दिन वह बुराइयों से परेशान हो गया, जिस कारण वह अपना घर छोड़कर एक लंबी यात्रा पर निकल गया। वह यह सोच रहा था कि कभी ना कभी तो उसे कोई ऐसा व्यक्ति तो जरूर मिलेगा जो उसकी तरह अच्छा होगा, जो उसकी तरह अच्छी सोच रखता होगा, जो उसकी तरह लोगों की मदद करता होगा। कई दिनों के सफर के बाद अपनी लंबी यात्रा में जो भोजन उसने अपने साथ लिया हुआ था, वह भोजन अब समाप्त हो चुका था, जिस कारण उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। भूख के कारण वह इधर उधर भटकने लगा। भूख से उसका बुरा हाल हुआ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक व्यक्ति नजर आया। वह व्यक्ति भी काफी गरीब लग रहा था। वह उस व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति से कहने लगा, मित्र, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? क्या तुम खाने की कोई व्यवस्था कर सकते हो? मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाया हूँ और रास्ते में ही मेरा भोजन समाप्त हो गया, जिस कारण मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यदि तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दो तो मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। वह दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए केवल 2 ही रोटियां थी। उसमें से उसने एक रोटी उस व्यक्ति को दे दी। उस दूसरे व्यक्ति को बहुत जोरों की भूख लगी हुई थी, जिस कारण वह उस रोटी को बहुत ही तेजी से खा गया और गरीब व्यक्ति की उस दूसरी रोटी को भी वह घूर घूर कर देखने लगा। और तभी वह व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम्हारे पास केवल 2 ही रोटियां थी। एक रोटी मैंने खा ली और अब तुम्हारे पास एक रोटी और बची है। इस एक रोटी से तुम्हारा पेट नहीं भर पाएगा, लेकिन यदि तुम वह रोटी मुझे दे दो तो मैंने पहले से ही एक रोटी खा रखी है। जब मैं वह दूसरी रोटी भी खा लूंगा तो मेरा पेट तो अवश्य ही भर जाएगा। इसलिए कृपया करके वह रोटी भी मुझे दे दो। इसका जवाब देते हुए वह गरीब व्यक्ति उस स्वार्थी व्यक्ति से कहता है, नहीं नहीं, यह 2 रोटियां मैंने अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखी थी, जिसमें से मैंने अपने हिस्से की रोटी तुम्हें पहले ही दे दी है। अब दूसरी रोटी मेरी बीवी और मेरे बच्चों के लिए है। अब मैं तुम्हें एक भी रोटी नहीं दूंगा। उस गरीब व्यक्ति की यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे भगवान, यह दुनिया कितनी स्वार्थी है। मैं जानता हूँ यहाँ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, कोई भी दूसरों की मदद नहीं करना चाहता। यहाँ पर लोग केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, दूसरों की मजबूरी तो उन्हें नजर ही नहीं आती। इतना कहकर वह स्वार्थी व्यक्ति गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि यह दुनिया बहुत स्वार्थी है और तुम भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हो। यह दुनिया बहुत बुरी है और मैं इस दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे मेरे जैसा कोई व्यक्ति मिल जाए। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और वह वहाँ से काफी दूर आ चुका था। सूरज सर पर था और धूप अत्यधिक तीव्र थी। वह व्यक्ति अपने साथ जो पानी लेकर आया था वह भी अब खत्म हो चुका था और अब उसे जोरों की प्यास लगी थी। उस व्यक्ति ने इधर उधर देखा, लेकिन पानी का कोई भी जरिया उसे नजर नहीं आया और न कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे पानी दे सके। उसका गला सूखा जा रहा था, उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी और दोपहर की वह कड़कती धूप उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह काफी थक चुका था, बेहाल हो चुका था। तभी अचानक उसे रास्ते में एक व्यक्ति नजर आया। वह जैसे तैसे किसी तरह से उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उस व्यक्ति से कहने लगा, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरा गला पूरी तरह से सूख चुका है। यदि मुझे पानी ना मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया करके मुझे पानी दे दो, उससे मैं अपनी प्यास बुझा दूंगा। इस पर वह व्यक्ति
जिसके पास पानी था, वह उस व्यक्ति से कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं तुम्हें इसे दे सकूं। मेरे पास केवल एक ही घूंट पानी बचा है और वह भी मैं खुद ही पी लूंगा, तभी मैं अपने सफर को आगे जारी कर पाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें यह पानी दे दिया तो मेरी यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकेगी। अब यह पानी किसको मिलना चाहिए, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, किसका मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए तुम मुझे अपना मकसद बताओ। यदि तुम्हारा मकसद अच्छा हुआ, तुम्हारा मकसद महत्वपूर्ण हुआ, तो मैं यह पानी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तभी वह प्यासा व्यक्ति उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, मित्र, मैं एक लंबी यात्रा पर निकला हूँ। मैं किसी एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी तरह हो, जो मेरी तरह अच्छा सोचता हो, अच्छा बोलता हो और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हो। लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला, जिस कारण मैं इस यात्रा पर अभी भी यूं ही चलता जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर पानी वाले व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं भी एक यात्रा पर ही निकला हूँ। इस दुनिया में एक ऐसे बुरे आदमी की तलाश में जो बुरा हो, जो किसी के बारे में नहीं सोचता, जो बहुत ही स्वार्थी हो, जिसे केवल अपनी पड़ी हो, जो दूसरों के बारे में तनिक भी ध्यान नहीं देता। लेकिन अभी तक मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा। उस पानी वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर वह स्वार्थी व्यक्ति उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, मित्र, अगर यह बात है तो लाओ यह पानी मुझे दे दो, मैं इसे पी लेता हूँ और फिर तुम्हारा सफर भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस बुरे इंसान की तलाश में तुम निकले थे, मैं तुम्हारे लिए वही बुरा इंसान बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। अर्थात तुम्हें भी पानी की जरूरत है और मुझे भी, लेकिन यदि यह पानी मैं पी लेता हूँ तो मैं बुरा बन जाऊंगा और तुम जिस यात्रा पर निकले थे, तुम्हारी यात्रा भी पूरी हो जाएगी। उस प्यासे व्यक्ति की यह बात सुनकर वह पानी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, मित्र, अगर यही बात है तो जैसे ही मैं तुम्हें यह पानी दूंगा, मैं भी तुम्हारे लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा जिसकी तलाश में तुम निकले हो। क्योंकि यह पानी मेरे लिए भी एक वरदान है, मेरे लिए भी एक जीवन है। लेकिन यह पानी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊंगा और तुम्हारी भी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर पानी वाले व्यक्ति ने उस प्यासे व्यक्ति को वह पानी दे दिया। उस व्यक्ति को इतनी जोर की प्यास लगी थी कि उसने झट से वह पूरा पानी खत्म कर दिया और उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, बस इतना सा ही पानी था और इसके लिए तुम मुझे कब से परेशान करे थे। केवल इतने से पानी के लिए तुमने इतनी देर तक बहस की, इससे तो मेरी प्यास भी नहीं बुझी। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह पानी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम कोई बुरे व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें जितनी प्यास थी मैंने तुम्हें उतना ही पानी दिया, लेकिन मेरे पास तो अभी भी बहुत पानी है। तुम तो बड़े भोले लगते हो, तुम मुझे कोई बुरे व्यक्ति नहीं लगते, इसलिए मैंने तुम्हें केवल उतना ही पानी दिया जितनी की तुम्हें आवश्यकता थी। यह सुनकर वह स्वार्थी व्यक्ति एक बार फिर उस पानी वाले व्यक्ति से कहता है, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, तुम बहुत बुरे हो, यह दुनिया भी बहुत बुरी है। सभी केवल अपना मतलब देखते हैं, दूसरों की मजबूरी नहीं। मैं आज नहीं तो कल एक ऐसा व्यक्ति अवश्य खोज लूंगा जो मेरे जैसा होगा, जो अच्छा होगा। यह कहकर वह फिर से अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चला। वह लगातार चलता ही जा रहा था। चलते चलते रात का समय हो चुका था और जिस जगह पर वह था वहाँ पर बहुत ठंड भी थी। चारों ओर जंगल ही जंगल था। उसे ठहरने के लिए कोई जगह नजर नहीं आ रही थी और उसे जोरों की ठंड भी लग रही थी। उसी जंगल में एक गुरुवर रहते थे। जब उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ठंड से ठिठुरते हुआ देखा तो वह उसे अपने आश्रम में ले आए और कहने लगे, बेटा, बाहर बहुत ठंड है, तुम यहीं पर आज रात रुक जाओ, कल सुबह तुम यहाँ से चले जाना। उस गुरुवर ने उस व्यक्ति को ओढ़ने के लिए एक गर्म कंबल दिया। जैसे ही उस व्यक्ति को गुरुवर ने कंबल दिया, इस पर वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे महाराज, केवल कंबल से काम नहीं चलेगा, ठंड बहुत है, तो आप थोड़ी सी लकड़ियाँ जला दीजिए, तभी यह सर्दी कम हो सकेगी। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहता है, बेटा, इस समय ठंड है और ठंड के कारण सभी लकड़ियाँ गीली पड़ चुकी है, जिससे उसमें आग नहीं लग पाएगी। इतना सुनकर वह व्यक्ति एक बार फिर से वही बड़बड़ाने लगा कि सभी लोग मतलबी हैं, सभी लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यह दुनिया स्वार्थी है, केवल अपना मतलब देखती है।
लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपनी रात वहाँ पर गुजार ली और सुबह उठकर वह गुरुवर के पास पहुँचा और कहने लगा, हे महाराज, अब मैं अपनी यात्रा पर वापस जा रहा हूँ। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, कैसी यात्रा? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला हूँ जो मेरी तरह हो, मेरी तरह अच्छा हो, जिसमें कोई बुराई ना हो, वह लोगों के लिए सोचता हूँ, लोगों का अच्छा करता हो, वह दूसरों का भला करता हो। लेकिन अब तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है। हर कोई अपना स्वार्थ देखता है, हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है। यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर यह बात है तो तुम्हारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? मैंने तुम्हें रात में सर्दी के समय सर्दी से बचाया, अपने आश्रम में रात भर रहने के लिए जगह दी, ओढ़ने के लिए कंबल दिया, जिससे तुम रात भर सर्दी से बचे रहे। क्या यह सब अच्छी बात नहीं है? क्या यह सब अच्छे गुण नहीं है? और क्या इन सब वजह से मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूँ? इसके जवाब में वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, महाराज, आप एक साधु हैं, एक गुरु है, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप अच्छे हैं। यदि आप अच्छे होते तो मैंने रात को ही आपसे कहा था कि लकड़ियाँ जला दीजिए जिससे सर्दी कम हो सके। क्या आपने लकड़ियों का इंतजाम किया? क्या आपने वह लकड़ियाँ जलाई? नहीं, आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप भी बुरे हैं। पर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यह दुनिया बहुत बुरी है, बुरे लोगों से भरी हुई है, और आप भी उन्हीं में से एक हैं। इतना सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें अपने जैसे किसी व्यक्ति की तलाश है तो तुम्हें वापस उल्टी दिशा में जाना चाहिए। मैं तुम्हें रोटी और एक घूंट पानी देता हूँ, लेकिन याद रखना, यह तुम्हारे लिए नहीं है, यह उसके लिए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, यह तो उसे ही देना। और जब तुम ऐसा करोगे तो वह व्यक्ति भी तुम्हें मिल जाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जिसके लिए तुम यह यात्रा कर रहे हो। उस व्यक्ति ने गुरुवर की बात मान ली और वह उल्टी दिशा में वापस अपनी यात्रा को आरंभ करता है। वह वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में एक बार फिर से उसे कड़कती धूप का सामना करना पड़ा। चलते चलते काफी समय भी हो चुका था और उसे एक बार फिर से जोरों की प्यास लगी थी। उसका दम निकलने को तैयार था। तभी उसे याद आया कि उस गुरुवर ने उसे एक घूंट पानी भर कर दिया है, और साथ ही साथ उन गुरुवर ने यह भी कहा था कि जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तुम उसे ही यह पानी देना। यह सोचकर उसे यह ख्याल आया कि अभी तो मुझे ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्यों ना यह पानी मैं ही पी लूं। वह यह सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई। उसने देखा तो उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। वह रास्ता भटक चुकी थी और धूप काफी कड़ाके की थी, जिस कारण उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह उस व्यक्ति से कहती है, मान्यवर, कृपया करके यदि आपके पास थोड़ा पानी हो तो मुझे दे दीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मेरा गला सूखा जा रहा है। यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। यदि आपके पास थोड़ा भी पानी है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए, मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी। जैसे ही उस औरत ने उस व्यक्ति से पानी मांगा, उसके मन पर मानो बहुत ही गहरी चोट कर दी हो। वह ये सोचने लगा कि यह कहां से आ गई। अगर इसने थोड़ी सी और देर की होती तो यह पानी मैं पी चुका होता। पर उन गुरुवर ने जैसा कहा था, जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तुम इसे उसे ही देना। और उन गुरुवर ने यह भी कहा था कि ये पानी और रोटी तुम्हारे लिए नहीं है। अब वह व्यक्ति इस सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं इस औरत की जान बचाऊं या फिर खुद की प्यास बुझाऊं। वह यह सोचते सोचते उसने तुरंत ही एक घूंट पानी खुद ही पी लिया। और यह देखकर उस औरत की आखिरी आस टूट चुकी थी, क्योंकि उसे अत्यधिक जोरों की प्यास लगी थी और अब उसने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी थी, जिस कारण वह टूट गई और तुरंत ही जमीन पर गिर पड़ी। और वह व्यक्ति जिसने वह पानी की आखिरी बूंद पी ली थी, जैसे ही उसकी प्यास बुझी, वह ये सोचने लगा, भगवान, मैंने यह क्या कर दिया, मुझसे गलती हो गई। इस औरत के यदि प्राण चले गए तो यह मेरे ऊपर एक बोझ होगा। यदि इसके प्राण मेरी वजह से चले गए तो मैं क्या करूँगा। मैं स्वार्थी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं इतना बुरा क्यों हूँ? मैंने ऐसा क्यों किया? मैं अब क्या करूँ? कहाँ से पानी लाऊं?
और इस महिला को कहां से पानी दूं? वह यह सोच रहा था कि उसके मन में ख्याल आया कि एक बार फिर से मैं इस झोली में हाथ डालता हूँ, क्या भरोसा गुरुवर ने मुझे और भी पानी दिया हो। यह सोचकर उसने उस झोली में हाथ डाला और जैसे ही उसने उस झोली में हाथ डाला वह बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उस झोली में पानी की एक और घूंट बची हुई थी। उसने तुरंत ही वह पानी निकाला और कहने लगा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह पानी उस औरत को पिला देता है। तभी उस औरत को होश आया और उस महिला ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और कहने लगी, आप जैसे इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। आप बहुत अच्छे हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह महिला इतना कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन वह व्यक्ति जिसने उस महिला की मदद की थी उसे अपने ऊपर शर्म आने लगी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे की यात्रा शुरू की। काफी देर चलते चलते अब वह काफी थक चुका था। उसे जोरों की भूख लगी थी, लेकिन जो खाना वह लेकर आया था अब समाप्त हो चुका था और जहाँ पर वह था वहाँ पर खाने का कोई साधन भी नहीं था। उसने सोचा कि गुरुवर ने जो मुझे रोटी दी है, क्यों ना मैं उस रोटी को ही निकाल लूं और उससे अपनी भूख मिटा दूं। यह सोचकर उस रोटी को उसने झोली से बाहर निकाला और जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी पीछे से आवाज आती है और ये आवाज उसी गरीब की थी जिसने जाते वक्त उस व्यक्ति को रोटी खिलाई थी। उस गरीब व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, मालिक, मेरा बच्चा भूखा है, उसे भूख लगी है, वह भूख के मारे चिल्ला रहा है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को पहचान लिया और उस गरीब व्यक्ति से कहता है, मित्र, तुम वही हो जिसने मुझे जाते वक्त रोटियां खिलाई थी, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं कर सका था, मुझे माफ कर देना। लेकिन अब भी मेरे पास केवल एक ही रोटी है और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी वह गरीब व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति से कहता है, मालिक, भूख के कारण मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़ चुकी है और अब यदि मेरे बच्चे को भी खाना नहीं मिला वह मुझे छोड़कर चला जाएगा। उस व्यक्ति ने गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उसने सोचा, हो सकता है शायद गुरुवर ने झोली में और भी रोटियां रखी हों। यह सोचकर उसने फिर से उसे झोली में हाथ डाला, लेकिन अब की बार वह निराश हो गया क्योंकि उस झोली में और रोटियां नहीं बची हुई थी। अब वह क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद इस व्यक्ति से मैंने पहले ही एक रोटी मांग कर खा ली थी, हो सकता है यह उसी का बदला लेने मुझसे यहाँ पर आया है, हो सकता है झूठ बोलकर यह मुझसे यह रोटी लेना चाहता है, इसलिए मैं इसके घर पर ही चलता हूँ और वहीं पर देखूंगा क्या यह सच कह रहा है या नहीं। यह सोचकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कहीं तुम झूठ तो नहीं कह रहे। इतना कहकर वह स्वार्थी व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के घर की ओर प्रस्थान करता है। दोनों घर पर पहुँचते हैं तो वह स्वार्थी व्यक्ति यह देखता है कि उसकी बीवी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। यह देखते ही तुरंत उसने अपने थैले से वह रोटी निकाली और उस बच्चों को थमा दी और वह उसकी पत्नी के पास गया। उसने उसका हाथ देखा तो उसे यह पता चला कि वह मरी नहीं है, वह केवल बेहोश हो गई है। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, मूर्ख, यह मरी नहीं है, यह तो केवल भूख के कारण बेहोश हो गई है और तुम इसे मरा हुआ कह रहे थे। यह सब देखकर एक बार फिर से उस झोली में हाथ डाला, उसे एक पोटली नजर आई। उस पोटली में जब उसने देखा तो उसके अंदर सोने के कुछ सिक्के रखे हुए थे। यह देखकर उस स्वार्थी व्यक्ति ने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस स्वार्थी व्यक्ति ने एक बार फिर से झोली में हाथ डाला तो उसे कुछ जड़ी बूटियां भी मिली। यह देखकर एक बार फिर से उसने उन गुरुवर का धन्यवाद किया। उस जड़ी बूटी से उसने उस गरीब व्यक्ति की पत्नी का इलाज किया और उन सोने के सिक्कों से उसने उस गरीब के लिए खाने का प्रबंध किया और बचे हुए सोने के सिक्के उन्हें देकर वहां से वह आगे की ओर निकल गया। वह वहां से निकलकर वापस उन गुरुवर के पास पहुंचा और गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी यात्रा को सफल कर दिया, मेरे मकसद को पूरा कर दिया। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिला जिसकी तलाश में तुम यहाँ से निकले थे?
तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात का जवाब देते हुए कहता है, जी हाँ गुरुवर, मुझे वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। उस व्यक्ति ने आगे कहा, यह दुनिया बहुत अच्छी और बहुत सुंदर है, लेकिन मैं सबसे बुरा हूँ और मैं सबसे अच्छा हूँ। मेरे बुरे हो जाने से मुझे यह दुनिया भी बुरी नजर आती है और मेरे अच्छे हो जाने से मुझे यह दुनिया भी अच्छी नजर आती है। इस दुनिया में मदद लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी की मदद करना बहुत मुश्किल है। मदद देने वाला किस स्थिति से गुजर रहा है, यह कोई नहीं जानना चाहता। उसके ऊपर क्या बीत रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे हालात में भी जो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे लोग बहुत महान होते हैं। बुरा बोलते वक्त, बुरा सोचते वक्त, बुरा देखते वक्त हमारे अंदर की अच्छाइयाँ मर जाती हैं और हमें भी यह दुनिया पूरी तरह से बुरी नजर आती है। जबकि अच्छा सोचते वक्त, अच्छा करते वक्त, लोगों की मदद करते वक्त जो अच्छाइयाँ हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, उससे हमें यह दुनिया भी अच्छी नजर आती है। यह जिंदगी बहुत अच्छी है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा करना चाहिए। इतना कहकर वह उन गुरुवर को धन्यवाद करता है और वहाँ से वह वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम बिना कुछ सोचे समझे ही किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, वह कितना भी बुरा क्यों ना हो। हम बिना जाने ही सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, हम उसे बुरा कहते चले जाते हैं, क्योंकि हम तो स्वार्थी हैं। हमें तो केवल अपने मतलब से मतलब होता है। हमें तो अपना काम पूरा कराना होता है। यदि कोई हमारा काम पूरा कर दे तो सब कुछ बहुत अच्छा, और यदि कोई हमारा काम पूरा ना करे तो सब बहुत बुरे। जब किसी के घर में कलेश हो रहा हो, दुख और पीड़ा से गुजर रहे हो, तो हमें मजा आता है। लेकिन जब वही आप पर बीतती है, तब आपको उसका एहसास होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। ऐसे समय पर ही आप कुछ सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता। केवल हम दूसरों के दुख में खुशी ढूंढते हैं, उनकी तकलीफ में हमें मजा आता है, उनकी पीड़ा हमें खुशियाँ दे जाती है। लेकिन जब अपनी पीड़ा का समय आता है, तब आप रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। उनकी तकलीफ में वह उनकी मदद करते हैं, उन्हें समझते हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वह लोग एक दूसरे को बांधे रखते हैं, प्रेम बनाए रखते हैं, भाईचारा बनाए रखते हैं। ऐसे लोग सभी की मदद में हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वास्तविकता क्या है, असली जीवन क्या है, असली सुख क्या है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।